हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईवी स्टडी। आज हम पढ़ने वाले मध्य पाषाण काल के बारे में। मेसोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड है 10,000 बीसी से 7,000 बीसी, 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ाया हुआ है। हम देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल, मिडल स्टोन एज। इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आकार में बहुत छोटे होते थे, जिन्हें लघु पाषाण उपकरण या फिर माइक्रोलिथ कहते थे। जो आकार में बहुत छोटे उपकरण होते थे उनको लघु पाषाण उपकरण या फिर माइक्रोलिथ। माइक्रो का मतलब छोटे छोटे और लिथ का मतलब पत्थर। छोटे छोटे पत्थर है, वो पत्थर के औजार प्रयुक्त करता था मनुष्य। इसीलिए इस जो ये टाइम पीरियड है, ये मध्य पाषाण काल है, इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। पुरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्टरजाइट के स्थान पर मध्य पाषाण काल में जैस्पर, एंगेट, चर्ट और चालसीडनी जैसे पदार्थ प्रयुक्त किए गए। पुरा पाषाण काल में मनुष्य क्वार्टरजाइट पत्थर है वो प्रयुक्त करता था। क्वार्टरजाइट पत्थर के औजार बनाता था। और मध्य पाषाण तक आते आते मनुष्य ने जैस्पर, एंजेट, चर्ट, चालसीडनी, ये जो पत्थर है इनसे उपकरण बनाने शुरू कर दिए थे। और ये पत्थर बहुत ही मजबूत पत्थर होते थे। जैस्पर, ये एंजेट और चर्ट और चालसीडनी। जो क्वार्टरजाइट पत्थर है वो बहुत इतना ज्यादा मजबूत नहीं होते, ये भंगुर पत्थर होते हैं। मनुष्य का इतना तकनीकी विकास भी हो गया था कि अब वो छोटे छोटे औजार है वो बनाने लगा था और छोटे पक्षियों का भी शिकार करने लगा था। मछली भी पकड़ने लगा था। इस समय के प्रस्तर उपकरण राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मैसूर में पाए गए हैं। अभी हाल ही में कुछ अवशेष मिर्जापुर के सिंगरौली, बांदा और विंध्य क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। आगे है, मध्य पाषाण कालीन जीवन भी शिकार पर अधिक निर्भर था। इस समय लोग पशुओं में गाय, बैल, भेड़, घोड़े, भैंसों का शिकार करने लगे थे। यह काल वह है जब अफ्रीका से आदि मानव ने विश्व के अनेक हिस्सों में बसना प्रारंभ किया था, जो 50 से 70,000 साल पहले का माना जाता है। आदि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? सबसे पहले अफ्रीका के केन्या देश से है वो माना जाता है। वहीं से इसके जो अस्थि पंजर है या इसके अवशेष है वे मिले हैं अफ्रीका के केन्या से। और वहीं से इसने जो अलग अलग विश्व के अलग अलग हिस्से वहां से बसना शुरू कर दिया था। कृषि संबंधी प्रथम साक्ष्य सांभर राजस्थान में है ये। उसमें बोने पौधे का है, यानी ये पौधे थे बोने होते थे, इनका मिला है। और जो ईसा से 7,000 वर्ष पुराना है। आगे है, 1867 ईस्वी में सीएन कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में उपकरण प्राप्त हुए। जो सीएन कार्लाइल है इसको 1867 में मध्य पाषाण काल के सबसे पहले है वो उपकरण प्राप्त हुए थे। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि और पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। इसका मतलब यही है कि अब धीरे धीरे है वो लोग कृषि और पशुपालन भी करने लगे थे। इस समय मिली समाधियों से स्पष्ट होता है, जो समाधियां मिली है उनसे पता चलता है कि लोग अंत्येष्टि क्रिया से भी परिचित थे। मानव अस्थिपंजर के साथ साथ कहीं पर कुत्ते के अस्थिपंजर भी मिले हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि ये लोग मनुष्य के प्राचीन काल से ही सहचर रहे होंगे। अब मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू कर दिया तो ये जो कुत्ते हैं, भैंस हैं, भेड़ हैं, बकरी, ये मतलब सारे जो पशु हैं ये इसके सहचर रहे होंगे या इनके। आगे है मध्य पाषाण काल के स्थल। बागोर और राजस्थान, ये है मध्य प्रदेश में। 5,000 ईस्वी पूर्व में पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? बागोर
ये राजस्थान में पड़ता है, और आदमगढ़ है ये मध्य प्रदेश में है, वहीं से मिले हैं। दोनों जगह से ही पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं 5000 ईस्वी पूर्व के। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है ये। युद्ध का पहला साक्ष्य, युद्ध का साक्ष्य मिला है, 4 नर कंकाल मिले हैं और स्तंभ गर्त मिले हैं। यहाँ से स्तंभ गर्त का मतलब है कि जमीन के नीचे है वो मनुष्य घर बनाकर रहता था, गुफानुमा घर है, वे मिले हैं स्तंभ गर्त। और 4 नर कंकाल मिले हैं सराय नाहर राय से। महादहा ये भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। मृग श्रृंग के छल्ले यानी हिरण के सींग होते थे, उनसे छल्ले बनाए जाते थे, वे भी मिले हैं। और हड्डी के उपकरण स्त्री पुरुष शवादान है, ये भी महादहा से मिले हैं। दमदमा से क्या मिला है, ये है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। ये भी 3 नर कंकाल 5 युगल समाधान मिले हैं, और 4 नर कंकाल सराय नाहर रहे, और 3 नर कंकाल दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, ये सेम ही है। ये भी प्रतापगढ़ में है, सराय नाहर राय और महादहा भी प्रतापगढ़ में है, और दमदमा भी प्रतापगढ़ में है। लेखिया इलाहाबाद में है ये उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक मानव कंकाल, सबसे ज्यादा मानव कंकाल है वो लेखिया से मिले हैं। चौपानी मांडो ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। मृदबांड का प्राचीनतम साक्ष्य, मृदबांड का प्राचीनतम साक्ष्य है वो चौपानी मांडो से मिलता है। इसमें साउंड सेम सी है, चौपानी मांडो मृदबांड, ये आप याद रख सकते हैं। इससे मृदबांड है वो सब कहाँ मिले हैं, चौपानी मांडो में। आगे है नवपाषाण काल, अथवा इसको उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं और नवपाषाण काल भी कहते हैं। नियोलिथिक स्टोन एज, इसका टाइम पीरियड है 7000 BC से 3000 BC, 7000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व तक का इसका टाइम है। यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नियो से निकला है ये नवपाषाण काल, और नियो का मतलब होता है नया, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल की सभ्यता भारत के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मैसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया। सबसे पहले किसने किया था, ली मैसूरियर ने। और जो मध्य पाषाण काल के उपकरण है वो किसने प्राप्त किए थे, 1867 में CN कार्लाइक ने प्राप्त किए थे। और नवपाषाण काल के किसने प्राप्त किए हैं, ली मैसूरियर ने 1860 ईस्वी में। कहां पर, उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी में। नवपाषाण काल के कुछ स्थल हैं जहां से हमें कुछ चीजें मिली हैं, जैसे मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, जो 7000 ईस्वी पूर्व का कृषि साक्ष्य पुरानी खोजों में पहला है ये। अगर नई खोजों की बात करें, चावल का साक्ष्य, कृषि का साक्ष्य लोहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है ये। 8000 ईस्वी पूर्व का कृषि एवं चावल का साक्ष्य है, नई खोजों में पहला है ये। नई खोजों की बात करें, अगर लहुरा देव दिया हुआ ये भी सही है, और अगर पुरानी खोजों के आधार पर हम देखें तो मेहरगढ़ है जहां से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में तो 7000 ईस्वी पूर्व के हैं, और जो लहुरा देव में मिले हैं वो 8000 ईस्वी पूर्व के कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हवा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व का चावल का साक्ष्य मिला है। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कोल्डी हवा से। बुर्ज होम ये कश्मीर में है, और बुर्ज होम का मतलब है जन्म स्थान। बुर्ज वृक्ष का स्थान, बुर्ज एक वृक्ष है उसका स्थान है ये। लक्षण क्या थे इसके, मतलब बुर्ज होम क्यों कहा जाता था, लोग गड्ढों में रहते थे, यानी नीचे जमीन के नीचे रहते थे लोग, गुफा वगैरह बना के है वो जमीन के नीचे रहते थे। शिकार एवं मछली पालन, एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिला है। ये कुत्ते को दफनाने के प्रमाण कहाँ मिले हैं,
ये भी बुर्ज से ही मिलते हैं। और शिकार और मछली पालन के साक्ष्य हैं, वे भी कहाँ से मिले हैं, बुर्ज से मिलते हैं। आगे है गुफकराल, ये भी कश्मीर में है। गुफकराल का मतलब है कुम्हार की गुफा। यहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों 10 साक्ष्य मिलते हैं, यानी दोनों के 10 साक्ष्य है वो मिलते हैं, कृषि के भी और पशुपालन के भी। चिरांद, ये सारण बिहार में है। हड्डियों के उपकरण मिले, हड्डियों के उपकरण कहाँ से मिले हैं, चिरांद से। नवपाषाण कालीन उपकरण मिले हैं, ये हड्डियों के। आगे है ताम्र पाषाणिक काल, कॉपर स्टोन एज। कॉपर स्टोन एज को देख लेते हैं। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, यानी पत्थर भी और तांबा भी दोनों इकट्ठे प्रयोग किए, उस काल को ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया वह थी तांबा। सबसे पहले तांबा धातु थी, उसको प्रयुक्त किया जाता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस धातु को प्रयुक्त किया गया, सबसे पहले वो थी तांबा। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग कब हुआ, 5000 ईस्वी पूर्व में किया गया था तांबे का सबसे पहले प्रयोग। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था में मुख्य क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में हैं। ये हैं जहाँ से ताम्र पाषाण अवस्था के औजार वगैरह मिले हैं। ये स्थल हैं, आगे ताम्र पाषाणिक काल के स्थल हैं, कुछ और भी हैं। बनास संस्कृति, ये राजस्थान में थी, बनास नदी पर स्थित है। बनास नदी पर स्थित है इसलिए इसको बनास संस्कृति कहा जाता है। बनास संस्कृति का एक स्थानीय केंद्र आहाड़, जिसको क्या अन्य नाम क्या है, जिसके तांबवती या तांबे वाली जगह, जिसके आधार पर इसे आहाड़ संस्कृति भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बनास संस्कृति है, उसका एक केंद्र है आहाड़, इसलिए इसको आहाड़ संस्कृति भी कहा जाता है। बनास संस्कृति को आहाड़ संस्कृति भी कहा जाता है। आहाड़ संस्कृति का दूसरा केंद्र गिलुंद था, यह अन्य केंद्र है। यह संस्कृति और हड़प्पा की समकालीन थी, यानी हड़प्पा सभ्यता थी उसी समय आहाड़ संस्कृति भी थी। इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में है। मातृ देवी की प्रतिमा और 5 कमरों वाला मकान मिला है यहाँ से। इनाम गांव से इनाम गांव मकान मिला है 5 कमरों वाला, और मातृ देवी की प्रतिमा भी यहाँ से मिली है। ये कुछ संस्कृतियां हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है कि कब कौन सी संस्कृति थी, इनके टाइम भी दिए हुए हैं। जैसे आहाड़ संस्कृति लगभग 1700 से 1500 ईस्वी पूर्व, कायथ संस्कृति लगभग 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व। ये कायथ संस्कृति भी जब हड़प्पा संस्कृति थी उसी टाइम थी। मालवा संस्कृति लगभग 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व। सावलदा संस्कृति लगभग 2300 से 2200 ईस्वी पूर्व। जोरवे संस्कृति लगभग 1400 से 700 ईस्वी पूर्व। प्रभास संस्कृति लगभग 1800 से 1200 ईस्वी पूर्व। रंगपुर संस्कृति लगभग 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व, इसका टाइम पीरियड है। आगे है लोह युग, आयरन एज, समय है इसका 1000 ईस्वी पूर्व। इसके लक्षण क्या थे, यानी लोह युग क्यों कब माना गया था, कि क्या लक्षण दिखाई दिए। चित्रित धूसर मृद बांड की शुरुआत लोह युग से ही मानी जाती है। जो मृद बांड होते थे, जो मटके वगैरह कह सकते हैं हम इनको, वे चित्रित कर दिए जाते थे, इसीलिए इनको चित्रित धूसर मृद बांड है, उसकी शुरुआत लोह युग में ही हुई थी। औजार क्या प्रयोग किए जाते थे, लोहे का प्रयोग किया जाता था। लोहे से बने उपकरण है वो लोह युग में प्रयोग किए जाते थे। स्थल कौन कौन से हैं इसके, अतरंजी खेड़ा, एटा उत्तर प्रदेश में है ये अतरंजी खेड़ा। भारत में लोहे का पहला साक्ष्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में लोहे का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, अतरंजी खेड़ा से मिला है, जो एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे है महापाषाण काल। महापाषाण काल क्यों कहा जाता है, महापाषाण काल का टाइम क्या है ये देख लेते हैं। इसका समय है लगभग 1000 ईस्वी पूर्व। जब ताम्र पाषाण काल का समय है वही ये महापाषाण काल उसी टाइम था।
लक्षण क्या है? इसका संस्कृति का नाम महापाषाण काल इसके कब्रों के कारण पड़ा था। महापाषाण क्यों कहा जाता था? क्योंकि कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर अर्थात महापाषाण का उपयोग होता था। महापाषाण, महा का मतलब बड़े और पाषाण का मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था एवं रागी और धान की खेती भी की जाती थी। जो पाषाण काल है उसमें रागी और धान की खेती की जाती थी और जो कब्रें होती थी उनको बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, इसलिए इसको महापाषाण काल कहा जाता है। इसके स्थल कौन कौन से हैं? संगनकल्लू से राख के ढेर मिले हैं। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते कि राख के ढेर कहाँ से मिले हैं? संगनकल्लू से मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य है वो संगनकल्लू से, पशुपालन के साक्ष्य ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, ये सभी कर्नाटक में है, यहाँ से मिले हैं। राख के ढेर संगनकल्लू से और पशुपालन के साक्ष्य है वो ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, इनसे मिले हैं। ये कुछ घाटियां हैं और उनके क्षेत्र हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है। सोहन घाटी पाकिस्तान उत्तर पश्चिमी भारत में है ये सोहन घाटी। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। बनास घाटी राजस्थान, बनास नदी पर स्थित थी और जहाँ पे बनास संस्कृति है वो विकसित हुई थी, जिसको आहार संस्कृति भी कहा जाता है। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है और कोर्तलयार घाटी तमिलनाडु में है। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना।